क्या काली मित्राली महाकाली का थप्पड़ रक्त से रिक्त हो चुका है, अथवा ये श्रोणित शोभा वसुमती वसुंधरा का कोई कण रक्त से निमग्न होने के लिए किसी का बलिदान मांग रहा है। स्वपान कारण क्या है? कारण क्या है? आज हमारे मानस पुंज में ये घोर उल्कापात कैसा, आज हमारी सीमा पर ये क्रूर कारकन नर्तन कैसा, कैसा छाया धुआंधार, ये कैसा भीषण परिवर्तन, क्यों वसुधा जगमग डोल उठी, ये वसुधा जगमग डोल उठी, क्यों खन कर रही खनन। कारण क्या है भोलेनाथ? आज ये कौन रावण को उलकार रहा है? कौन कर रहा अट्टहास? ये कौन कर रहा अट्टहास? किसने छोड़ी जीने की आस? ये कौन कर रहा अट्टहास? मैं बैरी को मारो घोम घोम, अगर क्षेत्रों में घोम घोम, ये चंद्रहास को चोम चोम। ये कौन हुआ मन में निराश? ये कौन कर रहा अट्टहास? बोले कारण क्या है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्या हुआ? राजा जनक की राजधानी मिथिला में भगवान शंकर के धनुष का खंडन हो रहा है। यह अनुचित कार्य है। राजा जनक है ज्ञानी, ज्ञानी ही नहीं, राजा जनक वैज्ञानिक, महान ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, और फिर जनक अपने ही गुरु की आयु का खंडन क्यों करवा? कुछ न कुछ इसमें भेद छिपा है। हमें तो लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि राजा जनक धनुष को माध्यम बनाकर ईश्वर की खोज कर रहा। ये हो सकता है धनुष के द्वारा भगवान को ढूंढ रहा है जनक, लेकिन ये उचित नहीं है जनक। ईश्वर तो आया है, लेकिन ईश्वर जनक के लिए नहीं, ईश्वर का आगमन रावण के लिए हुआ। राजा जनक ने कभी उसकी प्रतीक्षा नहीं की। ईश्वर की प्रतीक्षा करने वाला अगर संसार में कोई है तो वो है रावण। कर रहा प्रतीक्षा था जिसकी, अब मेरा पूर्ण कार्य हुआ और मेरे ही उद्धार हेतु श्री नारायण ने अवतार लिया। राक्षसों के कल्याण के लिए ईश्वर का अवतार लिया। तो चलो, जिस कार्य हेतु अवतार लिया है तो प्रारंभ मेरे द्वारा हो। जिस कार्य हेतु अवतार लिया उसका श्री गणेश आज होगा। उस महापुरुष के साथ साथ शक्ति का समावेश होगा। जाऊंगा अवश्य जनकपुर को, श्री राघव के दर्शन होंगे। कर सुधा पान चंद्र नयन का मेरे 20 नेत्र सफल होंगे। जब मैं ईश्वर को देखूंगा तभी तो हमारा कल्याण होगा। चलना चाहिए। बम विश्वनाथ, हर हर महादेव। के बीच में मुकाबला है, बड़ा आनंद मिलेगा आप सभी को। सुनेंगे आप। ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः।
पुरस्कारः पुष्पलोचना अर्थिगम्या सदाचारा सर्वा शंभु महेश्वरः चंद्रापीडस्य चंद्रमौले विश्वं विश्वं हरेश्वरः वेदांत सार संदोहा कपाली नील लोहिता ध्यानाधारे अपरिच्छेद्यो गौरी भर्ता गणेश्वरः अष्टमूर्ति विश्वमूर्ति त्रिवर्ग स्वर्ग साधना विश्वरूपो विरूपाक्षो वागीसा शुचिसत्तमः सर्व प्रमाण संवादी प्रशांको वृखवाहना 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 महामहिम सर्वराध्य सर्वनियंता सर्वातीत सर्वलोक वो महामहेश्वर सकल कला कला करण कराल कालेश्वर भगवान भूत भावन शशांक शेखर आज इस दास के हृदय में ये विश्व वैषम्य व्याधि वो समुद्भूत भाष्ट ये फलफलाता हुआ भूयस भस्मीकरण करना चाहता है नाथ ये मलयानी लांडोरेत लता वितानांते उद्यान का ये मनोरम दृश्य आज ये प्रचंड मार्तंड मयूरोताप्त वो मरुस्थल वो प्रतीत होता है। ये चपली चुचाभी कर एवं मरंद मुक्त मधुकर्म का यह अव्यक्त कलालाप इस दास के ये समर कोटिनांध्र एवं ये तंत्रिका के तार तार तोड़े देता है नाथ तार तार तोड़े देता है। मैं समाधिस्थ था सहसा मेरी समाधि भंग हो गई मैं पुनः समाधिस्थ होने का प्रयास करता हूँ किंतु असफल हो जाता हूँ कारण व्याप्त नहीं होता। क्यों नहीं समाधित हो पाता? ये मानस विचलित होता है किसके संकेतों पर सहसा ये अवनी का कड़कड़ होता है डोल उठा। क्यों ये भूमंडल भूधर सब होते खंड खंड वो कैलाश हिमालय गिर सुमेरु भस्मा सुर से चलते प्रचंड भयभीत हुआ चल अचल विश्व वो सुरपुर में भीषण लगी आग ये तुलसी जाति संपूर्ण सृष्टि वो विस्मरण कर रहे शेष नाग तो क्या सुरपत का मान घटाने को वो देवासुर रता है विधान शिव शंकर का तांडव नर्तन क्या धूम्रकेत का घमासान। ये कौन मुझे डराने का असफल प्रयास कर रहा है? ये कौन मुझे ललकार रहा है? अरे ये कौन करों में ये लिए शस्त्र ललकार रहा बलंदन को ये प्रलयकारी घनघोर शब्द आक्रांत किया जन जीवन को तो हिम शिखरों पर वो हिम शिखरों पर धन की ज्वाला और सागर की लहरों में उफान ये नक्षत्र लोक में अंधकार कौन गा रहा क्रांतिगान? ये कौन हमारी ओर क्रोधित होकर के देख रहा है? ये कौन हमारी ओर अपनी भावों टेढ़ा करके देख रहा है? ये किसकी भक्ति अराल? ये किसकी भक्ति अराल? ये
सुनाई पड़ता है मिथिला में सिया स्वयंवर। मिथिला में हमारे गुरुबंधु श्री सीरत ध्वज की पुत्री सीता का स्वयंवर है, तो सहयोगार्थ चलना चाहिए। सहयोगार्थ क्यों चलना चाहिए? क्योंकि स्वयंवर का सुनकर के नाना प्रकार के राजाएं होंगे, कुछ साधु राजा हैं और बोले के साथ साथ वहां बोले कोनो दिक्कत नहीं। कुछ साधु राजा हैं, कुछ सज्जन राजा हैं, तो कुछ दुष्ट भी तो होंगे। जैसे रावण अनाचारी है, पापाचारी है, कहीं रावण के द्वारा कोई अनर्थ न कर दिया जाए, इसलिए करूं प्रस्थान मैं मिथिला को यही आज्ञा पुरारी की। मैं दूंगा कभी भी मैं सो आयस गंग थारी की। आनंद दे भी वो आनंद को वो वहां जाकर के मोड़ूंगा, अनर्थीजन बना हुआ तो पछाड़ूंगा न छोड़ूंगा। मिलेंगे सूर और बंका, सुरों के दर्श पाऊंगा। जय की रंगशाला में सुमन सुशोभित चढ़ाऊंगा। सभी शंकर प्रेमी एक बार प्रेम के साथ में जय घोष करें। बोलिए शंकर भगवान की जय, जय शंकर की जय, जय शंकर की जय, जय शंकर की। मिथिला आ गया हूँ आचार प्रवर, बड़ी सुंदर सखी है मिथिला। बड़ी सुंदर सजी है, इतनी सुंदर सजी है आचार कहते हैं। आज जो मिथिला सजी है इसकी सुंदरता का वर्णन मुख से नहीं हो सकता। पनई न पर्णक नगर निकाई, इतनी सुंदर सजी है मिथिला। सजना भी चाहिए। मिथिला की राजकुमारी का स्वयंवर है, मिथिला की राजकुमारी का विवाह है। अब इस शुभ अवसर पर भी यदि मिथिला नहीं सजेगी तो कब सजेगी? आ गया हूं और यहाँ की व्यवस्था को व्यवस्थित करने का प्रयास करूंगा। यह है भगवान शंकर का धनुष। भोलेनाथ की आयु रावण लड्डू में तुम्हें प्रणाम कर रहा है। कितना अनर्थ हो रहा है यहाँ, कितना बड़ा अधर्म हो रहा है। बताओ, धनुष के द्वारा यह भगवान शंकर का धनुष है, उसे तोड़वा दिया बोले धनुषिया। और रावण कोई यज्ञ नहीं होने देता। यज्ञ करना अधर्म का कार्य है और रावण कभी अधर्म करता नहीं है, ना अधर्म करने देता है। तो जितने राजा यहाँ आए हैं सब वापस चले जाए। आ गया है रावण। और कह रहे थे रावण कहाँ है, रावण कहाँ है, ये चीज आ रहे थे ना। आ गया है रावण, जो कुछ हो रहा था वो होने भी न दे। सब कह रहे थे रावण निकालो, बाणा से निकालो। अब रावण आ गया है, ये कुछ न होगा। कोई धनुष यज्ञ नहीं, और जो धनुष यज्ञ कराने की चेष्टा करेगा या जो धनुष को तोड़ने की कोशिश करेगा, फिर एक एक को बीन बीन के मारेगा। सावधान,
उस कन्या के विवाह में सहयोग करे। किन्हीं कारणों से सहयोग न कर सके तब तक ठीक, पर उपद्रव तो न मचावे। लंका वाले हैं, जो करे वो थोड़ा चलता हूं और चल करके मिलता। वर्तमान समय के प्रकांड पंडित कंचन नगरी के सम्राट दशग्रीव दशानन जी, जय जय शंकर की, जय भोलेनाथ की। आपने कहा कि ये भगवान शंकर का जो धनुष है इससे बोले यज्ञ करवा रहे, तो ये राजा जनक स्वेच्छा से नहीं करवा रहे ना, ये तो पूर्व में ही निर्धारित है। क्योंकि यह धनुष जिस समय राजा जनक के पूर्वज महाराज देवराज को दिया गया, तो क्यों इस धनुष यज्ञ के फल स्वरूप ही दिया गया था। भगवान शंकर ने और सारे देवताओं ने मिल करके ये धनुष महाराज देवराज को यज्ञ के फल स्वरूप ही दिया था। प्रमाण मैं पढ़ रहा हूं। तत् यज्ञ फलम तेन मैथले नोत्तमम धनु याचितम नर शार्दूल सुनाभम सर्वदेवतै। यह तत् यज्ञ फलम तेन, यज्ञ के फल स्वरूप किसको याचितम नर शार्दूल मांगा देवराज ने। क्यों? नर शार्दूल, मिथिला के नरश्रेष्ठ महाराज देवराज ने। तो ये जो धनुष है इसका मध्य भाग बड़ा सुंदर है, सुनाभम, बड़ा सुंदर है मध्य भाग। ऐसे सुंदर धनुष को भगवान शंकर ने और देवताओं ने मिलकर के महाराज देवराज को दे दिया। तो इसमें राजा जनक की कोई गड़बड़ी नहीं। चलिए इतनी कहानी तुम बता रहे हो, थोड़ा मैं वहां पहुंचा ही नहीं। थोड़ा तो आप भाई अगर तू देवराज को दे दिया तो दे दे, हमसे क्या मतलब है? जो तुम कह रहे हो इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। हमसे मतलब है कि यज्ञ कराना अपराध है, यज्ञ करना अच्छा कार्य नहीं है, हमने जो कहा था। और राजा देवराज को दे चाहे जनक को दे चाहे पुरखन को दे, हमसे क्या मतलब? हमारा मतलब है कि धनुष यज्ञ है और यज्ञ कराना पाप का कार्य है। यज्ञ कराना, देखो यही कहा था मैंने, यज्ञ कराना अनुचित है, यज्ञ कराने से पाप। यज्ञ बोले न करवा मैं, कितने यज्ञ रोक लिए हैं तुमने, कितने यज्ञ रोक लिए हैं। श्रीमान जी यज्ञ हो रहे हैं और जो यज्ञ को विध्वंस करने नष्ट करने जाता है वो मारा जाता है। प्रमाण हमसे ले, होम करण लागे मुनिझारी, तो आप रहे मठ की रखवारी, और जो जाते हैं उनको पावक सर सुबाह हिजारा और अनुज निशाचर कटक संहारा। और किसी को तुम्हारे पास भी भेज दिया जाता है, फिर फड़फड़ अमुक मारा, तो सत जोजर का सागर पारा, कितने रोक लिए श्री राम। फिर देखो तुम वहां नहीं पहुंचे जब मैं पहुंच रहा हूं। तुमने कहा कितने यज्ञ रोक लिए? अरे जो यज्ञ देखे गए वही नष्ट किए गए, जो यज्ञ सुने गए वही नष्ट किए गए। और कोई चुपचाप छिपा करके होम करे तो हम क्या करें? देखत यज्ञ निशाचर धामई, जो देखा गया वो यज्ञ नष्ट करने के लिए गए, और जो सुना गया सुनवारी निशाचर को ही ले सहाय धावा मंत्रोही। लेकिन हमारा कहने का मतलब ये नहीं था, हमारे कहने का मतलब वही आओ जहां से हम थे। बिना मतलब समय नष्ट ना हम करना चाहते ना करवाना चाहते। ऐसा प्रसंग रखो ये लोग सुने, यज्ञ करना अपराध है। ध्यान देना, इसी ग्रंथ में एक राजा है, इसी ग्रंथ में एक राजा है। उस राजा ने सुना, जी ध्यान दीजिएगा, बिना मतलब बात करने वाला गांव नहीं हूं। उस राजा ने सुना कि यज्ञ करने से यह फल मिलता है, तो उस
सहित परिवार। अब बताओ यज्ञ करने से जब श्राप मिलता है कोई धर्म का काम आएगा या बोलो बढ़िया बोले जो देखे गए और सुने गए उन यज्ञों को विध्वंस किया गया, नष्ट किया गया। तो हमारी सुबह को वहां धुना गया, दुर्गत की गई, मारे गए। तो भाई देख नहीं रहे थे, फूटी थी ना इनकी। चलिए हम आप वही की क्रम में आते हैं। कहते यज्ञ नहीं करना चाहिए और करते तुम भी यज्ञ हो। तुम दूसरे की चर्चा करते हो, हम तुम्हारी चर्चा प्रारंभ से कर रहे हैं। करते तुम भी हो। अब यज्ञ कैसा है वो विषय लगता, पर यज्ञ यज्ञ है। जैसे बरस 5-10 मुख कर नीचा, उन्हें शीश पावक के पीछा, इन्होंने शीशों की आहुति दी। ऐसे ऐसे यज्ञ किए, करते स्वतः वही है। और बताते चलिए, बोले राजा को श्राप दे दिया गया, परिवार सहित हो जा। राजा प्रताप भान बोले अगर ये नहीं बताएगा महाराज तो हम बताएंगे। प्रताप भान को श्राप मिला तो क्या इसमें प्रताप भान निर्दोष था इसलिए श्राप मिला? ना, प्रताप भान का दोष एक संत से झूठ बोल रहा है, एक संत से। अब वो संत कैसा ये विषय अलग का है। प्रताप भान में नहीं जान रहे कि ये कपटी है। प्रताप भान उसको संत मान रहे हैं और फिर भी कह रहे हैं कि मैं राजा नहीं, अब राजा का सचिव हूँ। संत के सामने झूठ बोलना ये अपराध है, जिसके फलस्वरूप प्रताप भान को ये भोगना पड़ा। श्री राम। राजा झूठ बोल गए अपराध का, राजा झूठ बोल रहा है अपराध है। झूठ बोलना पाप है, झूठ बोलना पाप है। तो मैं रावण हूं, जो यहां लिखा हो मैं मुझसे उल्टा हूं। झूठ बोलना पाप नहीं है। हमारे शास्त्र कहते हैं, शास्त्रों में लिखा है कि झूठ बोलना पाप नहीं है, लेकिन कहां कहां ये बात साधु बात, साधु दादा। बताना भी बनावट हूं, मैं ऐसी बातें न करूं भाई, तुम ग्रंथ की चर्चा करोगे। झूठ बोलना पाप नहीं है, लेकिन कहां? शास्त्रों में लिखा है, लिखा हुआ है शास्त्रों में, गौ ब्राह्मण हिंसायाम व्रत विप्राण संकटे स्त्रीषु नर विवादेश गौ। गाय मारी जा रही हो, झूठ बोल जाओ। ब्राह्मण की हत्या हो रही हो, झूठ बोल जाओ। प्राण संकट में है तो झूठ बोल जाओ। नारियों से हंसी मजाक करने में झूठ बोल जाओ, ये पाप नहीं है। और राजा के प्राण संकट में थे, राजा अकेला था, भूखा प्यासा था, प्यास से मर रहा था, व्याकुल था। उसने मुनि को देखा, झूठ बोल गया, क्या अपराध है क्या? दूसरी तरफ आओ, तुम अपने ग्रंथ में आओ। इस ग्रंथ में लिखा है राजनीति क्या कहती है, जहां कहा नाम न कहा राजा जहां तहां अपना नाम नहीं बताता है, ये राजनीति कहती है। राजा को झूठ बोल जाना चाहिए, ये अपराध है क्या? हाँ ये अपराध है, क्योंकि आपको साधुवाद है। आपने जो बताया कि 5 जगह झूठ बोलने पर कोई दोष नहीं। ब्राह्मण गौ की रक्षा के लिए, प्राण संकट में हो उस समय, व्यापार रोजी रोजगार के निमित्त, रूठी हुई स्त्री को मनाने के लिए, और हंसी मजाक में, ये 5 स्थानों पर झूठ बोलने का कोई दोष नहीं लगता। पर क्या प्रताप भानु के प्राण संकट में थे? क्या प्रताप भानु के प्राण संकट में थे? चलिए हम आपकी बात पर आते हैं। राजनीति में राजा को झूठ बोलना चाहिए अपने देश के हितार्थ, कोई दोष नहीं। पर क्या राजा को संत के सामने भी झूठ बोलना चाहिए? जिस समय राजा ये शब्द कह रहा है कि मैं राजा नहीं, राजा का सचिव हूं, क्या किसी शत्रु के सामने, क्या किसी राजा के सामने? ना, एक संत के सामने कह रहा है कि हम राजा नहीं है। प्रताप भान को तभी तो दोष लगा। दूसरा एक और नया बिल्कुल, प्रताप भान को जो श्राप मिला, इसमें भी प्रताप भान का दोष। वह कपटी कह रहा है
निश्चित है और इसी के परिणाम स्वरूप प्रताप भान को श्राप मिला। श्री रावण जी देखो इसको अनुचित न कहना भाई, नहीं ये लोग सुनेंगे कि ब्राह्मणों को भोजन कराना पाप है क्या? अब आला सुन गिरा, ब्राह्मणों को भोजन न कराना चाहिए, बस में न करना चाहिए। अरे ये लोग सुनेंगे तो ब्राह्मण भूखों मर जाएंगे, लोग भोजन न कराएंगे ब्राह्मणों को। भाई ब्राह्मण को भोजन कराना कोई अपराध है? ब्राह्मण को भोजन कराना ये कौन सा पाप है? अरे कोई नया अपराध बताओ। ब्राह्मणों को भोजन कराना राजा का कर्तव्य है। ब्राह्मणों को भोजन कराना ये क्षत्रियों का, राजाओं का कर्तव्य है। इस बात को हाथ उठाकर स्वीकार करता हूं। पर जो भोजन ब्राह्मणों को कराया जा रहा था, ये भोजन कराना चाहिए। विविध मृगकर आमिष राधा, तैमा विप्र मांस खलसाधा, नाना प्रकार के हिरणों का मांस और ब्राह्मणों का मांस था उसमें। क्या ऐसा भोजन ब्राह्मणों को कराना चाहिए? ब्राह्मणों को पूरी पकवान खिलाओ, लड्डू खिलाओ, मेवा खिलाओ। श्री राम। अच्छा भोजन बनाया किसने था? कहीं राजा भोजन बनाता है क्या? राजा भोजन बनाता है? भोजन बनाने वाले का अपराध है, भोजन कराने वाले का नहीं। तुम्हारी गृहिणी है, तुम्हारी धर्म पत्नी है, जो भोजन बना देगी वह भोजन तुम अगर भगवान को भोग लगाओगे तो तुम्हारा अपराध नहीं है, तुम्हारी पत्नी का अपराध। जिस कपटी मुनि ने रसोइये का वेश धारण किया, भोजन उसने बनाया, राजा केवल परस रहा था। अब परसने में क्या अपराध है? जल्दी जल्दी बोलो। आगे परसने में ये अपराध है कि एक राजा के राज्य में जो हो रहा वो नहीं होना चाहिए। राजा से वो भोजन बनाने वाला कह रहा है कि हम तुम्हारे यहाँ आएंगे और हमारे द्वारा वो रसोई बनेगी, पर कोई जाने नहीं। लेकिन ये बात कोई जाने नहीं। राजा को यहाँ पर सावधान होना चाहिए। वो राजा कैसा जो दूसरे की राजनीति में स्वयं फंस जाए। वह कपटी कह रहा है कि मैं आऊंगा, भोजन बनाऊंगा, लेकिन इस बात को केवल तुम जानो, हम जाने, तीसरा न जाने। राजा को सावधान होना चाहिए, ये पता करना चाहिए कि ऐसा क्यों। भाई ब्राह्मणों को भोजन बनाना क्या अपराध है? और ब्राह्मणों को भोजन बनाया जा रहा है, उसमें दूसरा न जाने, तो राजा को संशय उत्पन्न होना चाहिए। पर राजा इतना बेफिक्र है, न अपने राज का ध्यान है। कैसा राजा है वो श्राप के ही होके। भाई रसोइये ने कहा, महात्मा ने कहा मैं रसोई बनाऊंगा। अच्छा बताओ, कोई संत महात्मा अगर खाना बनावे, रसोई बनावे, भंडारा बनावे, तो आप लोग उसको भगा दोगे क्या? संत है, महात्मा है, भंडारा बना रहा है, ये कोई अपराध है क्या? ये कोई अपराध नहीं है। अच्छा फिर एक बात और सुन लो, और राजा ब्राह्मणों को भोजन करा के अपने बस में क्यों करना चाहता? क्या चाहता था राजा? राजा चाहता था कि हमारा राज्य अमर हो जाए और हम अमर हो जाए, जो विधि के विधान के विपरीत है। ये अमर होना ये विपरीत है क्या? नहीं, सृष्टि का नियम नहीं है यहाँ अमर लोग का। देखो जीवन इसी ग्रंथ में है, लाभहान जीवन मरण च सत्य। तो लाभहान जीवन, यश अपयश, ये 5 बातें ब्रह्मा के हाथ में है, लेकिन मरण ब्रह्मा के हाथ में नहीं है। क्या सी बताऊंगा, पद्म पुराण की कथा है, बताऊंगा तुम्हें। मरना ब्रह्मा के हाथ में नहीं, मरना अपने कर्मों से। बहुत से ऐसे व्यक्ति होते जो जीते जी मरे के बराबर, जैसे उनके कर्म आबे न कहो, जो कोई कहेगा उसको कही नहीं। भाई कोई कह गया, हमें भी कह गया है कोई कि जीव की 100 समझ नहीं, लेकिन अभी की भृगवंशी परशुराम के वंश का एक ब्राह्मण था जिसके कोई संतान नहीं हो रही थी। उस ब्राह्मण ने ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारे पुत्र तो होगा, लेकिन उसकी आयु होगी मात्र 12 वर्ष। अगर कहीं कहीं 8 वर्ष भी लिखा है ग्रंथों। तो ब्राह्मण ने सोचा चलो 12 ही
ब्राह्मण ने सब हाल बताया कि 12 वर्ष की आयु है इसकी। नारद जी ने कहा बेटा सुनो, प्रातः काल जब तुम अपनी आंखें खोलो जब तक सो नहीं, तुम्हें कोई भी व्यक्ति, किसी भी जात का व्यक्ति, कोई भी अब तुम्हारे सामने से निकले तुम उसको प्रणाम करो, उसके पैर छुओ। उस बालक ने यही करना शुरू कर दिया। ब्रह्मा जी निकले, दौड़ के पैर छुआ। ब्रह्मा जी ने कहा चिरंजीवी भव। अब वो आज भी जिंदा है। चलिए चलिए, देखो इसमें कुछ मन ग्रहण न समझना, आजकल जमाना नहीं मैं अब पता कर लो कि रावण सही के नहीं, ये मन गलत होता तो मैं अब तक टोक चुका हूँ। मैं अच्छी बात को स्वीकार करता हूँ और सुनता हूँ। अच्छी बात किसी की हो तो करना नहीं चाहिए। ये कथा सुना रहे मार्कंडे जी, बोले मरना हाथ में नहीं है ब्रह्मा के, और जबकि ग्रंथ कह रहा है हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, सब विधाता के हाथ में है। अब आइए मार्कंडे जी का ग्रंथ देख लेते हैं। क्या परम पितामह ब्रह्मा ने कहा था कि अमर हो जा, चिरंजीवी भव, अर्थात चिरकाल तक जियो। इससे क्या मतलब है? अभी जिंदा है, क्या मतलब हजारों वर्ष और आगे जिंदा रहेगा, पर मरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अमर नहीं है। जो चिरजीवी है, 7 अलग चिरजीवी अर्थ हमें, ये मार्कंडे जी अलग चिरजीवी है। तो चिरजीवी का अर्थ अमरत्व से नहीं है, अमर केवल एक है जिसको वरदान मिला है अजर अमर पुण्य सुत होहू। उसका नाम नहीं खोलूंगा मैं, क्योंकि वो अभी इस समय उसका नाम लेना अनुचित होगा। वो मनुष्यों से अलग है। हाँ, मनुष्यों से नहीं बात है, बात जीव की चल रही है, अमर की चल रही है, मरना मरने की चल रही है। तो अमर केवल एक है, चिरजीवी तो बहुत है। कहा 7 अलग है, आठवें मार्कंडे जी है। चिरजीवी होना बहुत समय तक जिएगा, चिरकाल तक जिएगा, पर मरेगा क्योंकि अमर नहीं है। श्री राम। देखो बात मरने की नहीं है, बात मैं अपने मतलब की करता हूँ बस। 12 वर्ष की आयु थी, वो चिरंजीवी है, चिरजीवी है। चलो ये मैं अपने मतलब की बात करता हूँ। हाँ, ये अब जहाँ भी आया हूँ तो अपने मतलब की ही बात करूँगा। अच्छा, और जो मेरे मतलब के पीछे आया, चाहे बाणासुर हो, चाहे कोई दैत्य हो, चाहे देवता हो, चाहे जो कोई, तो फिर मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। जानते हो मैं कौन हूँ? और मैं किंकर हूँ, प्रलंकर का। फिर भी धरा पर चलता हूँ। आ गया सामने यदि कोई तो फिर मैं आग उगलता हूँ। मैं अपने काल में भी दे अंगारे पर चलने वाला, ये विजय हमारा सिंहासन, मैं प्रतिद्वंदी दल चलने वाला। फिर मेरी कृपाल करती तल पर सुरत की श्रद्धाओं से मैं श्रृंगार कर चुका कई बार निज मुंडों की मालाओं से। मैं तो विचित्र सामर चित्र नहीं कभी किसी से डरता हूँ। अरे मैं किंकर हूँ, प्रियंकर का निर्भीक। देखो ये रावण है, इनसे इन्हीं की भाषा में जब तक न बोला जाएगा तब तक इनकी समझ में थोड़ा आएगा। उठाओ भाई। हाँ, इधर देखा, लंका में जो करते होगे, यहाँ रहना होश में, यह है मिथिला। और नहीं तो हम तुम्हारी क्रूरता की वो कठिन धारा मोड़ देंगे और बाढ़ के बरसात से हम पंख तेरा रोक देंगे। चपला से चप चमकेगी इस भूतल पर, ये प्रलय मचा देंगे और अपनी क्रोधानल के द्वारा हम सागर में आग लगा देंगे। मचाया तो यमपुर से नाता छोड़ देंगे, और रोज यदि तुम बने तो नस नस तुम्हारी। इतना समझदार है। 1200 गहरा हम तुम्हारी नस नस तोड़ देंगे। अच्छा बताना, सब लोग ईमानदारी से बताना, नस तोड़ी जाती कि हड्डी तोड़ी जाती? नस तोड़ पाओगे? अरे कहीं तो हड्डी तोड़ देंगे तो भी चल जाए, कहते नस तोड़ देंगे। कहीं नस टूटती है, हड्डी तोड़ो तो भी ठीक है। और यहाँ हम न नस तोड़ते हैं न हड्डी तोड़ते हैं, सीधा तोड़ देते हैं।
जाना नहीं तो शब्द सुनना। बार बार भाखत है बिंग बाण बाणासुर, बार बार भाखत है बिंग बाण बाणासुर, महिमा का मोसो बखानत है बार 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 बांधो मत वीर बलवानों को, लंका की पखरी पवन बुहारत है बार 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 बच ले बलधारी आयो देवराज, पर इंद्र की वीरता बिगाड़त है बार बार, और बार बार बल को बढ़ावत है बोली बोली, वीर बलि काल को मैं बांधता हूं बार बार कई बार लगातार। देखो इतनी तेज भी न चिल्लाओ कि धमना के बाद कहेंगे ये बचाओ नहीं। अरे आधी आवाज अभी अरे रुको तो हो हैं, हम ज्यादा खुदे नहीं तुमको परेशान करेंगे, फड़फड़ाओ ना। ये तुम जैसा चिल्ला रहे हो ये पागलों के लक्षण है संगपात की। चलो आपने जो पढ़ा ये बहुत अच्छा लगा, आपने जो अंतराज पढ़ा है उसके लिए साधुवाद है। चलिए मैं भी प्रयास करता हूँ। सर सर सरासर सर के सरबिंदु सरिस तब शत्रुमान शत्रु सिंह सामने न आते हैं, और ये बलिनंदन जब दौड़ता है समर में तो महाराज समर में सरों का पहाड़ लग जाता है, तब सब सुख पाते सब चाहते सब समर धीर, ये सकल संसार सांस लेते घबराता है। ये बलिपुत्र शत्रु सज्जित समरांगण में जब साहस भुजाओं का कांप दिखाता है। ठीक है, बारह सुनने के लिए ना दे आती है, लेकिन अब क्या करोगे, तुम कहने जा रहा उस समय तो तुमने कही दिया, अब क्या करो। धारे धारा धीरे धीरे रावण कहूँ म्याऊ म्याऊ बोलता है, बोलता हो तो बता। एक ने हमसे कहा पूछा, हमसे पूछा व्यासी की भाई लंकेश महाराज रावण महाराज ग्रंथों में लिखा है राक्षस मदिरा पान करते थे, रावण दारू क्यों पीता था, मदिरा क्यों पीता था? अच्छा तुम लोग बताना ईमानदारी से, ये आगे की चर्चा है, ईमानदारी जितने लोग बैठे हो बताना मदिरा कौन पिएगा? रावण अगर शराब न पिएगा तो क्या माठा पिएगा? भाई ये मदिरा बनाई राक्षस के लिए गई है भाई, तो क्या राक्षस दूध पिएंगे माठा पिएंगे क्या? मदिरा ही पिए। तो देखो एक चर्चा कर रहा हूँ, तुम्हें देख क्या कर रहा हूँ, जबकि आज वास्तव धर धरा की धरण धारे धीर हूँ धारा मान धसक धसक धारा जा तो चरण मेरे मर जाएंगे जवाब देने वाले बहुते बाणा से भाग के। देखो जो भग गया होगा, हम भगा के भगते हैं। तुम्हारा नाम मैंने लिखवा दिया। धर धरा की धरण धारे धीर हूँ धरा माई धसक धसक धारा जात चरण मेरे धारा करे। दर दरात देव दैत्य दानो दिक्पाल याद लर लरात लोकपाल नहीं हमसे लड़ा। ये बारे की देवताओं की कोटि का देवता वाले कर करात किन्नल नन्नाद यदा कर सरात हर भरात भूत आज भूतल पर किया। फिर ब्याज जी फिर चारे चारा जब इतना होता है ना तो बाद में कहा था फिर चारे चारा चारे चरात चंद्र सूर शुक्र शनि सरसरा चंद्र सूर्य शुक्र शनि सरसरात दर्द रात दंड धरे काल हमसे डरा। चलिए आपने एक और अनुप्रास पढ़ा, यद्यप रस बदलना चाहिए था। आपने बात कही बोले रावण ये राक्षसों के दैत्यों के लिए है मदिरा शराब,
बोले रावण शराब न पिएगा तो माठा पिएगा। श्रीमान जी एक कालखंड ऐसा भी था जिसमें मदिरा सबको लिए थी, कोई रोक नहीं थी मदिरा में। ब्राह्मण भी मदिरा पीते थे, ब्राह्मण भी इस मदिरा का पान करते थे। पर एक कालखंड हुआ, हमारे गुरु श्री उष्णा जी, जिन्हें शुक्राचार्य कहा जाता है, शुक्राचार्य जी ने एक व्यक्ति को मृत संजीवन विद्या सिखाई और वो देवताओं के पक्ष का था। ये दैत्यों को अच्छा नहीं लगा तो दैत्यों ने उस व्यक्ति को मार और मार करके उसको जलाया और उसकी राख को मदिरा में मिला करके हमारे गुरु बाबा शुक्राचार्य जी को पिलाया। और हमारे गुरु बाबा की पुत्री उस व्यक्तित्व से प्रेम करने लगी थी, विवाह करना चाहती थी। अपने पिता से कहा, पिताश्री हमें वो चाहिए और नहीं तो हम अपने प्राणों का अंत कर देंगे। शुक्राचार्य जी ने देखा, बोले ये तो बड़ा गड़बड़ है, ये तो हमारे पेट में है, अब हम मरे। शुक्राचार्य जी मरे, पेट फाड़ कर उसे निकाला गया और चूंकि वो मृत संजीवन विद्या सीख चुका था तो उसने पुनः शुक्राचार्य जी को जिंदा किया। तब से शुक्राचार्य जी ने ये सभ्य लोगों के लिए मदिरा पर प्रतिबंध लगा दिया। पहले मदिरा सब पीते थे। चलिए आपने अनुप्रास पढ़ा है, देखो महाराजा मनु ने मनुस्मृति में लिखा है, वो कालखंड कौन सा था, ये सत्य है। ब्राह्मण मांस खाते थे, मदिरा भी पान करते थे। मांस का चर्चा नहीं, मदिरा महाराजा मनु ने मनुस्मृति में लिखा है, क्योंकि उस समय अन्न का उत्पादन नहीं था, अनाज था ही नहीं संसार में, सभी मांस। ये महाराजा मनु ने लिखा है मनुस्मृति में, लेकिन हमें इससे मतलब नहीं। चलिए अब आपकी धारा, मैं रस बदल रहा हूँ और अलंकार पढ़ रहा हूँ। श्रीमान जी हाय खंड गिरे, गजमंड गिरे और काट आवनी पर सुंड गिरे, लड़ते लड़ते अरिझुंड गिरे, भू पर हाय विकल वितुंड गिरे और पड़ जाए भूम नरमुन्नों से ऐसा रण करूंगा मैं तो क्षण भर में गिरते रुन्नों से, मदमस्त गजों के झुंडों से, घोड़ों से विकल वितुंडों से, और ये पड़ जाए भूम नरमुन्नों से ऐसा राज करूंगा मैं। मोनू ये परसों जैसा नहीं बोल रहा, हाँ वैसा ही बुलाओ, वो घर के मारे ज्यादा अच्छा बुलवा रहे थे का। अब ऐसा करो, हम लोग जिस कार्य के लिए आए हैं वो उद्देश्य की पूर्ति हो, तुम अपने उद्देश्य को पूरा करो, हम अपने उद्देश्य को पूरा करें। देखो ये है रावण, जिसने अपने बाप की न मानी वो हमारी का मानेगा, क्यों आचार करें। पर ये यहाँ पर कुछ कर न पाएंगे। राजा जनक का प्रतिपूर्ण होगा, इस धनुष का खंडन भी होगा, सीता का विवाह भी होगा, और सबसे मुख्य बात ये समाज जिस व्यक्तित्व के खोज में बैठी है वह व्यक्तित्व भी समाज को मिलेगा। सभी शंकर प्रेमी एक बार